तो अगर आपका भी फॉर्म जो है वो पेंडिंग है और आपकी छात्रवृत्ति आ रही है तो फिर हैरान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं, ऐसे कई सारे छात्रों के जिनमें उनका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, लेकिन धनराशि उनके खाते में आ चुकी है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा जिन बच्चों का सस्पेक्ट में नाम था उन बच्चों का भी फॉर्म डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाई होना शुरू हो चुका है। सारी चीज़ों को कवर करूंगा एक के बाद, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दो। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर दें और आपको सारी बातें बता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 तारीख की डेट में 2400 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है पीएफएमएस के थ्रू। पीएफएमएस यानी कि छात्रवृत्ति भेज जाने का एक, कह सकते हो आप, जरिया, जिससे छात्रवृत्ति की धनराशि हर साल छात्रों को भेजी जाती है। और यहाँ पे इस बच्चे का जो करंट फॉर्म है, आप देख सकते हो कि करंट में जो अभी फॉर्म है वो पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, बावजूद इसके धनराशि जो है वो भेज दी गई और उस छात्र को छात्रवृत्ति जो है वो रिसीव भी हुई है। सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इस बच्चे का कहना है कि मेरा स्टेटस तो वेरीफाई ही नहीं हुआ था, उस बावजूद इसके पैसा आ गया। तो कई बार होता ये है कि वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो जाता है मगर उसको अपडेट नहीं किया जाता, जिसके चलते पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक नहीं, कई सारे बच्चों के केसेस में देखने को मिलता है और ये एक साल नहीं, हर साल ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपना बैंक बैलेंस चेकआउट कर लो। अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे हो, 9वीं 10वीं के, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि अगर आपने समय रहते फॉर्म भरा होगा और सारा कुछ आपका दुरुस्त था तो पैसा कल तक आपके खाते में भेज दिया गया होगा। बाकी 28 तक लास्ट डेट है, ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 28 फरवरी के पहले तक उम्मीद है लगभग 40% बच्चों की छात्रवृत्ति उनके खाते में आ जाएगी। बाकी बच्चों का 16 मार्च 2025 के पहले तक उनके खाते में भेजी जाएगी। तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म जो है वो सस्पेक्ट लेवल पे शो हो रहा था तो उन्होंने करेक्शन किया। कुछ बच्चों का करेक्शन जो है वो सही हुआ है और अभी नया स्टेटस जब आप देखते हो, अभी आप शाम को एक काम करो, जाके नया स्टेटस देखो। लगभग 20 से 25% बच्चों का स्टेटस बदला हुआ है। तो जिनका स्टेटस बदला हुआ है और वेरीफाई हो चुका है, अच्छी बात है, उनके रास्ते खुले हैं, यानी कि अब डायरेक्ट स्कॉलरशिप आना ही बाकी है, सिवाय इसके कुछ नहीं। हाँ, जिनका अभी भी पेंडिंग या सस्पेक्ट है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ इंतज़ार करें। अगले 7 से 8 दिनों के अंदर उनका भी फॉर्म या तो वेरीफाई कर दिया जाएगा या तो रिजेक्ट। सस्पेक्ट में फॉर्म आपका नहीं रहेगा। ये चीज़ आप एकदम क्लियर हो जाओ, समझ गए। कई सारे तरीके मैंने बताए थे जब करेक्शन हो रहा था अलग अलग छात्रों का। कुछ छात्रों तक वीडियोस पहुंची, कुछ तक नहीं पहुंची, और जिन्होंने भी करेक्शन किया उनका लगभग सही हो रहा है। जिन्होंने करेक्शन नहीं किया उन छात्रों को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। बाकी कई सारे कमेंट्स आए हैं, इंस्टाग्राम पे कई सारे मैसेज हैं। मैं सारी चीज़ों को आज 11 बजे रात को रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो आपको भी कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।